हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन बाबू? 15 नंबर। देखिएगा, इस सवाल है, आपको किताब में मैं दिखा दे रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक लड़का जो है 2 लीटर दूध खरीद जाता है। कितना खरीदा जाता है? 2 लीटर। कहाँ गया? बाजार, मार्केट गया। वो कितना लीटर दूध खरीदने गया है? 2 लीटर। चूँकि हम बता दिए हैं कि 1 लीटर में, बोलिए ना, 1 लीटर में 1000 घन सेमी अपना से माना गया है कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? 2000। उस बर्तन, एक दुकानदार उस लड़का को एक माप से देता है। उस बर्तन का माप है लंबाई 20 सेमी, लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, गहराई 5 सेमी। एक बर्तन का माप है। तो बताएं कि कहता है कि दुकानदार ने उसे कितना कम या बेसी दिया, वो बताना है। करेंगे इसलिए बर्तन का आयतन, क्या बोलेंगे? बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए उसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना। तो बताइए ना, लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई कितना है? 15, ऊंचाई कितना है? 5। तब 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 30 पाँचे 1500, 30 पाँचे 1500, यानी 1500 घन सेमी। यानी इतना दूध दिया। उसको खरीदना कितना था? बताओ, कितना खरीदना था? 2। दिया कितना? 1500। तो कितना चुरा लिया? यानी हानि। हानि कितना हो गया? हानि मतलब समझ में आया? यानी दुकानदार ने उनको चुरा लिया। कितना चुरा लिया? तो 2000 में से, बोलिए ना, कितना है दिया? 1500 दिया। यानी कितना चुरा लिया? 500। यानी 500 घन से मी चुरा लिया। यानी उसका मतलब चीटिंग किया। दुकानदार ने किससे चीटिंग किया? बालक से, यानी लड़का से। जो लड़का खरीदा था ना, वो 2 लीटर खरीदने गया था। कितना खरीदने गया था? लिया 2 लीटर का पैसा, लेकिन दिया कितना? 1500। यानी 500 चीटिंग कर लिया। कितना चीटिंग कर लिया? इसलिए बोलेंगे कमी। तो 500 बटा, बोलिए 500 बटा 1000। पूछिए 1000 काहे करेंगे? क्या कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 होता है ना। 1 में कितना होता है? 1000। तो 1000 से भाग करेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो का कट गया, बचा 5 बटा 10, 10 बचे 50, यानी 0.5 किलोग्राम। ये काथी में आंसर आया? देखिए तो आंसर क्या दिया है? 500। 0.5 नहीं दिया है, तो 500 देगा तो यहाँ। कभी कभी किसी किसी किताब में ना किलो में भी देता है, किलो में भी देता है। तो किलो में देगा तो 0.5 किलो, 0.5 किलो। घन से में देगा तो 500 घन से में। आप में जो दिया होगा आप मिला लेंगे। हमने दोनों आंसर बता दिया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, आप लोग देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन 13 से 31 घन मीटर है, तो इसकी को निकालना है। क्या निकालना है? तो लिखेंगे चूंकि, बोलेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यू होता है ना, ध्यान समझिए। इसीलिए बोलेंगे एल क्यू बराबर कितना दिया? 13 से 31 दिया है ना। इसीलिए एल बराबर, बोलो, एल बराबर 13 से 31 का घन निकाल देंगे। मालूम है आपका ये कितना घन होता है? बोलिए सर नहीं मालूम है, बोलिए। यहाँ बोलेंगे 11 का घन होता है। कितना का घन होता है? आंसर आ गया। आंसर बोलिए ना, आ गया। आप लोग देख लेंगे, है ना आंसर। देखेंगे 13 का, भले 16 का ये था। 16 क्या था? 16 का भी देंगे। कहता है किसी घन का एक किनारा निकाले जिसका आयतन दिया है। देखेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? 74, बोले 74.088 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब लेंगे, इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बता दें आप लोग। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा क्यू होता है ना। तो आप बताइए, इसी के बराबर नहीं ये होगा? 74,088, यानी बिंदु क्या है यहाँ पे, है ना। इसलिए एल बराबर 74.088 रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट। आप ही लोग बताएं, ये बिंदु के बाद कौ गो अंक है? 3 गो। ठीक है सर। तो ऊपर बिंदु रख दीजिए और 3 गो जीरो नीचे बैठा दीजिए। अब बताना है किसका घन है, किसका घन है। तो घन निकालने का एक तरीका होता है, सब समझ में ना आए तो आप ऐसे जाएंगे 20 का क्यू,
तो 8,000, 30 का 50 का क्यूब तो होता है 1,25,000। बताइए ये 74,000 है ना लगभग में, तो 50 के नीचे आंसर होगा, 50 से क्या होगा नीचे, तो ये आएगा। लास्ट में 8 है, लास्ट में क्या है, लास्ट में 8 करने के लिए समझिएगा, तो मान लीजिए आपको एक बात बताते हैं, 74,088 का घन निकालने के लिए आप इसका क्यूब निकालेंगे तो ये 50 के नीचे रहेगा, 50 के क्या रहेगा और 40 के ऊपर, 40 क्या रहेगा। अब लास्ट में 8 है, लास्ट में क्या है, तो लास्ट में कब आता है 8, देखो 2004 से अंदर का 8, यानी लास्ट में जो 42 होगा ना, यानी 2 होगा उसी में आता है। तो मान लीजिए ये शायद हमको लगता है 42 का है, 42 का, यानी 42 गुने 42 गुने 42 करेंगे ना तो आएगा 74,088, क्या आएगा, तो एक निकाल देंगे 42 और नीचे देखें 10 गुने 10 गुने 10, एगो 10, नहीं समझ में आया, एक है यार 10 का क्यों है, ये किसका क्यों है 42 का, तो जब भाग करेंगे ना तो आएगा 4.2 मीटर होगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में। देखिए तो है आंसर, इस तरह आप लोग बनाएंगे। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन कहता है घनाकार, इस क्वेश्चन में कितना है 17 नंबर है, एक घनाकार पिंड की विकर्ण की लंबाई दिया है 5√3, क्या दिया है 5√3, तो उसका निकालना है पृष्ठफल और आयतन। तो देखिए कैसे बनाते हैं, चूंकि लिखेंगे घन का विकर्ण, बोलिए घन का विकर्ण क्या होता है √3l, याद है आपको घन का विकर्ण क्या होता है √3l, तो इसलिए लिखेंगे √3l बराबर 5√3, इसलिए l बराबर 5√3 अब बटा √3, √3 से √3 क्या हो कट गया, तो l का मान क्या आएगा 5। वीडियो देखिए तो सब आ रहा है, इसलिए एक नंबर क्वेश्चन लिखेंगे घन का, बोलो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l² होता है ना बाबू, 6l कितना है 5 के स्क्वायर, 50 25 25 छक्के 150, आंसर आ गया। एक और देखेंगे 2 नंबर आयतन, आयतन क्या होता है l के क्यूब, अर्थात क्या है 5, तो 5 का 3 बार करो 50 25 25 25 125, इस तरह आप आंसर बनाएंगे, आंसर मिला लेंगे, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, देख लेंगे क्वेश्चन 18 आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी 8 सेमी 6 सेमी दिया है, तो इसका आयतन निकाले और विकर्ण निकाले, आयतन भी निकालना है और विकर्ण भी निकालना है। आप यहाँ देख लेंगे घनाभ की लंबाई कितना दिया है 10 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है 8 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेमी। अब पहले निकालते हैं एक नंबर, इसलिए बोलेंगे, इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कोई याद है किसी को, बोलिए l गुने b गुने h, आप लोग बोलते नहीं हैं तो बोलिए l का मान क्या है 10, b का मान क्या है 8, इसका क्या है 6, 8 छक 48, 48 दहा के 480, 480 ये सेंटीमीटर क्यूब, घन से ही बोले चाहे सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या होगा आंसर। दूसरा कहता है, दूसरा इसका निकालना है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, कोई लड़का लड़की बताएगा घनाभ का विकर्ण, बता दीजिए √l² b² h², लगता है आप लोग को याद नहीं है कि ना, तो बोलते नहीं है, बोलिए लोग, बोलिए 10 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 6 स्क्वायर, 10 दहा के 100, 8 है 64, 6 36, 100 भी क्या हुआ 100, 100 कितना हुआ 200, तो 200 क्या होता है 200 का घन होता है 10√2, 10 रूट क्या होता है 2, ये आपका विकर्ण रहेगा, आंसर आ गया। इस तरह आप बनाएंगे